Good morning, class. Hope you all are doing good. So let's start chapter number 2 of our computer. So I want you all to open your books and page number 18. You all have to open. This is the second chapter. I hope you all have finished the work of chapter number 1. Fine. So in this chapter is all about advanced features of Windows 7. Windows 7 सबको पता है, सिस्टम्स में मोस्टली सिस्टम्स में Windows 7 होता है. Windows 7 क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में अब इससे पहले वाली क्लास में 5th क्लास में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है. सो Windows 7 इज़ वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. इट वाज लाइक वेरी पॉपुलर Windows सिस्टम. वाई Windows 7 was very much loved and मतलब क्यों इतना लोग उसको प्यार करते थे, क्यों वो करते हैं स्टिल. आई पर्सनली लाइक Windows 7, using Windows 7 as it is friendly, it is human friendly and the features, working on Windows 7 is quite easy. That's why. Fine. So we will talk about the features. We will talk about why Windows 7 is so much loved, why Windows 7 is human friendly, how it is human friendly. Fine. So Windows 7, ठीक है. इसमें in this chapter we will talk about working with multiple applications, disk cleaner features, the library, searching for files and folders. We will discuss one by one. Each topic we will discuss one after another. सबसे पहले I would like to discuss that what is Windows operating system. Microsoft co-founder by Bill Gates. Bill Gates के बारे में सब जानते हैं. Microsoft के जो ओनर है या you can say co-founder है now, but this Microsoft has been used or not used, founded by Bill Gates. Introduced operating environment named Windows 1.0 on November 20, 1985. So Windows क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस दुनिया में लाने वाले कौन थे? बिल गेट्स थे. और कब? नवंबर 20, 1985 में सबसे पहला विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का 1.0 वर्जन आया था. इट वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI. व्हाट इज़ GUI? हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पे ये देखो नीचे ये आइकन्स, जो हम फ़ोन की स्क्रीन पे भी अपने आइकन्स देखते हैं ना बच्चे, वो आइकन्स हम उसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं बट उसको GUI कहा जाता है. GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओवर द ईयर्स मैनी वर्जन ऑफ विंडोज़ वर रिलीज्ड. Windows 7 is one of the most popular version of the Microsoft Windows operating system along with Linux and Mac OS. ठीक है. Mac OS सबको पता है, एप्पल के जितने भी लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उन सब में Mac OS होता है. ठीक है. लिनक्स इज़ अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम बट इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. और हम लोगों को जैसे हर किसी को नॉलेज, हम लोग को कंप्यूटर यूज़ करना है तो हमें ज़रूरी ना हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई नॉलेज थोड़ी ना चाहिए अगर हम विंडोज़ पे काम करते हैं. बट लिनक्स पे आप लोग करोगे तो आपको प्रायर नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप तभी उस पर काम कर पाओगे. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके कुछ फीचर्स. डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन हम सबसे पहले जो देखते हैं हमें पता है वो डेस्कटॉप होती है ना. स्टार्ट बार होता है, स्टार्ट एक गोल वाला बटन होता है. टास्क बार होता है. कंप्यूटर, ठीक है. दिस आइकन अलाउ यू ओपन एनी ड्राइव, है ना. ये चलिए हम इसको इमेज से आपको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. ये जो हम स्क्रीन देख रहे हैं क्या है? डेस्कटॉप है. डेस्कटॉप बोलते हैं. ये स्टार्ट का बटन यहाँ पे देखो, ये वाला दिस इज़ द स्टार्ट बटन, है ना. उसके बाद माय कंप्यूटर्स डेस्कटॉप पर भी पड़ा होता है, अगर नहीं है तो स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और माय कंप्यूटर्स ढूंढ लेंगे. ठीक है. उसके अंदर क्या होता है? डबल क्लिक करने पे माय कंप्यूटर्स के डेस्कटॉप पे विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाता है, शोइंग ऑल इंटरनल एंड रिमूवेबल ड्राइव्स, है ना. माय कंप्यूटर्स में हम पता कर लेते हैं कि हमारी जो हार्ड डिस्क पड़ी है सिस्टम पर उसके कितने डिवीजन्स हैं और कौन कौन से डिवीजन्स हैं. ठीक है. हम क्रिएट कर सकते हैं फोल्डर, कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं कोई भी फोल्डर को. रिसाइकल बिन हमें पता है, फाइल फोल्डर्स हमें पता है, टास्क बार मैंने भी बता दिया. वर्किंग ऑन मल्टीपल एप्लीकेशंस, चलिए लेट्स टॉक अबाउट वर्किंग ऑन मल्टीपल एप्लीकेशंस. मल्टीपल एप्लीकेशंस क्या? एक साथ कई सारे सॉफ्टवेयर्स पे इकट्ठे हम काम करें. जैसे मैं एक साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रही हूँ, एक्सेल पर काम कर रही हूँ और पावर पॉइंट पर भी इकट्ठे काम कर रही हूँ.
तो ये क्या हुआ, हमने इकट्ठे कई सारे एप्लीकेशन, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशंस, फाइन, दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशंस. तो व्हाट अलाउ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 allow us to be multitasking, or we can work on multiple applications all together. The way our mom work in the kitchen, no, she is a multitasking woman ना, वो एक तरफ सब्जी बना रही है, एक तरफ चपातीस बना रही है, दूसरी तरफ उन्होंने मिक्सी में कुछ ग्राइंड करने रखा है. Fine. So these are what? These are this is what? This is multitasking. Windows 7 user uses the new Windows Arrow features to मैनेज एंड वर्क विद डिफरेंट प्रोग्राम एफिशिएंटली. ठीक है, एरो नाम का एक फीचर होता है जिसकी हेल्प से हम, ये देखो यहाँ पर, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, ये एरो नाम का एक फीचर है. एरो पिक, लेट्स टॉक अबाउट दिस. द एरो पिक फीचर हेल्प यू टू हैव अ glance at your work desktop by making all open window transparent with border around it. ठीक है, एरो पिक क्या है कि ये देखो, ये बॉर्डर, अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये देखो, ये हमें बॉर्डर प्रोवाइड कर रहा है. आउटलाइन ऑफ ओपन फोल्डर्स, मतलब ये देखो आउटलाइन, जितने ये यहाँ से देखो, यहाँ से ये लाइन दिख रही है और ये लाइन यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसका मतलब इतने सारे एप्लीकेशंस एक साथ खुले हुए हैं हमारे सिस्टम पर. ठीक है, तो ये क्या है, ये एरो पिक की हेल्प से हम ये चेक कर पाते हैं कि कौन कौन से और कितने हमारे फीचर्स ओपन हैं एक साथ में हमारे सिस्टम पर. सो जैसे कि हम फ़ोन में देखते हैं ना, हमारा एंड्रॉयड की अगर बात करूँ, सैमसंग के फ़ोन्स में तो क्या होता है, आपके पास एक बीच में गोल जैसा बटन होता है, आइकन होता है, उसके बाद एक राइट में एक लेफ़्ट में, 3 लाइंस होती है ना, उन 3 लाइंस पे हम क्लिक करते हैं तो हम देख पाते हैं दैट व्हाट ऑल एप्लीकेशंस आर ऑलरेडी ओपन इन माय फोन्स, राइट. सो द सेम वे एरो पिक इज़ यूज्ड इन the systems to check that what all applications are opened in your system and what all applications a user is working on. So how can we start this? Bring the mouse pointer over the show desktop button located at the right end of the taskbar. ये देखो right end of the taskbar पर ये इधर ऑप्शन अवेलेबल होता है. आपका कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? शो डेस्कटॉप बटन. ठीक है, उसके बाद when you move the pointer away from the button and all the windows will reappear. ठीक है, जिस तरीके से हम फ़ोन में चेक कर पाते भी मैंने बताया, उसी तरीके से फिर हम यहाँ से भी चेक कर पाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट एरो शेक. दिस फीचर इज़ यूजफुल व्हेन यू हैव मेनी ओपन विंडोज ऑन योर डेस्कटॉप. एरो शेक विल मिनिमाइज ऑल विंडोज एक्सेप्ट द वन यू शेक. ये देखिए, ये हम देख रहे हैं, एक विंडो, दूसरी यहाँ पे ये ब्राउन दिख रही है, दिस इज़ अनदर विंडो. ठीक है, तो ये हम क्या कर पाते हैं, विंडो, और इसको हम कैसे हम अपने सिस्टम पर अप्लाई कर पाएंगे. आप अपने टास्क बार पे क्लिक करेंगे अगेन. ठीक है, जिस भी विंडो को आपको छोटा, मतलब एक तरीके से एक साथ एक स्क्रीन पर लगाना है. तो कैसे, देखिए, क्लिक ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो यू नीड टू ओपन एंड शेक द माउस. मतलब टाइटल बार पर ये देखिए, शेक द टाइटल बार, दिस इज़ कॉल्ड द टाइटल बार. ये ध्यान से देखिए, ये एरो दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, ये क्या है, यहाँ पे अपने आइकन को अपने माउस को लेकर जाइए और लेफ़्ट टू राइट जल्दी अपने जो आपका माउस है उसको हिला दीजिए, घुमा दीजिए. ठीक है, उससे क्या होगा, ये देखिए, ऑल विंडोज़ एक्सेप्ट एक्टिव विंडोज़ आर मिनिमाइज्ड. इस जो विंडो करंट में हमने जिस पर शेक किया है उसके अलावा बाकी सारी विंडोज़ क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी. फाइन. लेट्स टॉक अबाउट एरो स्नैप. एरो स्नैप ऑप्शन क्या करता है, help you to maximize or restore a window without using a respective buttons. It also lets you align a window with left and right. एरो स्नैप क्या है, एक अच्छा ऑप्शन है जिसकी हेल्प से हम अपनी फाइल्स को अपनी हार्ड डिस्क, अपने सिस्टम पर सेव कर सकते हैं. अपनी यूएसबी क्या, पेन ड्राइव ले लीजिए. ठीक है, उसके लिए हम एरो स्नैप को यूज़ करते हैं. उसके स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं. थंबनेल क्या है, लाइव टास्क बार थंबनेल. द टास्क बार हेल्प यू टू गेट अ प्रीव्यू ऑफ ऑल ओपन विंडोज. द थंबनेल ऑफ द प्रोग्राम आइकन इज़ डिस्प्ले इन द टास्क बार फॉर एवरी ओपन प्रोग्राम. मतलब थंबनेल होता है, जैसे आप विंडोज़ का आपका वर्ड का है
W होगा, एक्सेल का है E होगा, बैकग्राउंड में ग्रीन होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम चाह रहे हैं कि हम थंबनेल से चीज़ों को पहचानें कि इकट्ठे ये देखो कितनी सारी मेरी एप्लीकेशंस ओपन हुई हैं, ठीक है। ये देखो ये थंबनेल बने हुए हैं। अभी हम पढ़ लेते हैं ये स्टेप्स हैं इसके। यूजिंग जंप लिस्ट, व्हाट इज जंप लिस्ट? जंप लिस्ट आर द फीचर ऑफ विंडोज 7 showing list of recently opened programs, folder or website that has displayed either in the start or on the taskbar thumbnail. यूजिंग जंप लिस्ट फीचर यू कैन ओपन रिसेंटली, मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम रिसेंटली ओपन जल्दी जल्दी हम कोई फाइल या फोल्डर या कोई प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, उसके लिए हम जंप लिस्ट यूज़ कर लेते हैं। कैसे करेंगे? द स्टेप्स आर देयर। स्टार्ट मेन्यू से कैसे करेंगे और टास्क बार से, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। डिस्क क्लीनअप, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क क्लीनअप? डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप टू मेक योर कंप्यूटर रन फास्टर। अब क्या है, बहुत सारे हम देखते हैं ना, हमारा फ़ोन भी जैसे स्लो हो गया तो हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन को एक बार क्या करेंगे, उसके अंदर जो अनयूज्ड एप्लीकेशंस हैं या हम जिनको यूज़ ही नहीं कर रहे हम उनको डिलीट करते हैं ना। बोलते हैं ना कि इतने सारे आइकन्स और GUI, आज से आप इसको GUI बोलेंगे, इतने सारे GUI फ़ोन में पड़े हैं, देखो ज़रा कौन सा यूज़ नहीं होता, उसको डिलीट कर दो, उसको हटा दो। तो उसी तरीके से डिस्क क्लीनअप फीचर को भी यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं? स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, स्टार्ट टूल, डिस्क क्लीनअप, ठीक है। यहाँ से डिस्क क्लीनअप, अब फिर उसके बाद डिस्क क्लीनअप, एक मिनट, ये देखिए ड्राइव सर्च। ड्राइव देखेंगे कौन सी वाली ड्राइव को मैंने भी आपको बताया था, ड्राइव्स क्या है, इट इज़ नथिंग, इट जस्ट अ पार्टीशन ऑफ योर हार्ड डिस्क। उस पे हम क्लीन अप कर देंगे तो वो अपने हिसाब से जो बहुत टाइम से, उसके बाद हम टाइम सेट कर पाते हैं कि कितने टाइम से कोई एप्लीकेशन हमने यूज़ नहीं किया, कोई फाइल फोल्डर ओपन नहीं किया, उसको डिलीट कर दें। यूजिंग विंडो फ्लिप, फ्लिप का मतलब सबको पता है ना, जो कि क्या होता है, एकदम से चेंज हो जाता है। द विंडो फ्लिप फीचर इज़ यूज टू शो अ लाइव थंबनेल प्रीव्यू ऑफ ईच ओपन विंडो ऑन योर डेस्कटॉप। ऑल्ट की प्लस टैब को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, तो हम फिर क्या करते हैं, थंबनेल प्रीव्यू जितने भी हमने ऑलरेडी ओपन है, ये देखो ऑल्ट और टैब को इकट्ठे प्लस करेंगे तो जितने, ये देखो इतने सारे एप्लीकेशंस तो हम क्या कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट से सेकंड पे जाना है, सेकंड से थर्ड पे, थर्ड से फोर्थ पे, तो मैं माउस का यूज़ ना करके मैं ऑल्ट और टैब को यूज़ कर लूँगी, तो उससे क्या होगा, चेंज हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन, मैं दूसरे वाले स्क्रीन पर जा पाऊँगी या एप्लीकेशन को यूज़ कर पाऊँगी। यूजिंग विंडो टच, सबको पता है, टच फ़ोन्स आजकल सबके पास है, टैबलेट्स, PCs, आजकल तो कंप्यूटर्स भी, PCs भी आ गए, आईपैड्स बोल रही हूँ, कितने सारे हमारे आ गए हैं आज की डेट में, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, लैपटॉप्स। नेक्स्ट लाइब्रेरी, सबको पता है लाइब्रेरी का यूज़। टू एक्सेस फाइल फ्रॉम लाइब्रेरी, कैसे एक्सेस करेंगे? यूजिंग विंडो फ्लिप 3D। ये देखो एक तो वो था, ये आइकन था जिस तरीके से हम फ्लिप कर सकते थे अपने एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पर, ये 3D फीचर भी अवेलेबल होता है। देखो कितने सारे जो भी एप्लीकेशंस खुले मुझे 3D में नज़र आ रहे हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक, राइट। कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे? टैब की पे विन की, आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप पे, सब पे कीबोर्ड में ये कीज़ होती हैं, इनको प्रेस करेंगे तो 3D वर्जन में हम अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस करेंटली हमारे सिस्टम पर चल रही हैं वो हम चेक कर पाएंगे। सर्चिंग फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स, वी ऑल नो दैट हाउ टू सर्च, है ना। स्टार्ट मेन्यू पे जाके आप सर्च बटन प्रेस करो, वहाँ से भी कर सकते हो, या एक्सप्लोरर पे जाके कंप्यूटर्स, ये देखो दोनों तरीके यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ पे ड्राइव पर जा दो, कंप्यूटर पे चले जाओ और जिस ड्राइव में आपको सर्च करना है, ये सर्च लोकल डिस्क यहाँ पे डालो और एंटर कर दो आपका जो भी एप्लीकेशन, लेकिन नाम प्रॉपर होना चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत लिख दी तो सर्च नहीं करेगा। या ऑल प्रोग्राम, स्टार्ट पे जाओ, यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स एंड फाइल, कोई प्रोग्राम ढूंढना है यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सर्च आ फाइल, फोल्डर और एनी एप्लीकेशन एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स फॉर सर्चिंग। समटाइम्स यू मे नॉट बी श्योर अबाउट द एग्जैक्ट फाइल नेम, हमें एग्जैक्ट फाइल नेम नहीं पता है, मुझे स्पेलिंग नहीं पता है, बस मुझे पता है कि मैंने हाँ कहीं तो सेव किया था, कोई PPT बनाई थी, वो सेव करी थी, तो कैसे मैं देखूँगी? वाइल्ड कार्ड वर्क लाइक अ जोकर इन अ पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। वाइल्ड कार्ड कैसे काम करता है? जो हमारे कार्ड्स होते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, गैम्बलिंग कार्ड्स, नॉट गैम्बलिंग कार्ड्स, ताश के पत्ते होते हैं ना, उसमें एक जोकर कार्ड होता है, उसी की तरीके से ये भी काम करता है। देयर आर
2 वाइल्ड कार्ड्स विच आर यूज्ड, कैसे हम यूज़ करते हैं ये देखो, एक एस्ट्रिक होता है और एक क्वेश्चन मार्क होता है. यू कैन यूज़ एन एस्ट्रिक टू इंडिकेट 1 और मोर कैरेक्टर एंड अ क्वेश्चन मार्क फॉर सिंगल कैरेक्टर. ये देखिए, मैं क्या करूँगी, फिर मैं याद करूँगी कि शायद वो पीपीटी थी, तो मैं स्टार डॉट पीपीटी, पीपीटी क्या है, एक्सटेंशन होती है पावर पॉइंट की. तो जितनी भी पीपीटीज़ आपके सिस्टम पर बनी हुई सेव्ड हैं वो देखो यहाँ पे सारी की सारी आ गई. और एक से ज़्यादा कैरेक्टर हमें यूज़ करना है तो हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं, स्टार, ठीक है, स्टार आप बोल लीजिए एस्ट्रिक की जगह. दूसरा क्वेश्चन मार्क, अगर हम कोई सिंगल कैरेक्टर देते हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क और खाली पी लिखा होता, तो जितनी भी उस तरीके की पी की जितनी भी फाइल्स होती, जितनी फाइल के नाम में पी होता वो सारी आ जाती. बट मुझे ये याद है कि वो मैंने पीपीटी बनाई थी, लेकिन किस नाम से बनाई थी दैट आई डोंट रिमेंबर. सो आई यूज स्टार एंड देन आई राइट डॉट पीपीटी. दोनों काम भी एक ही करेंगे, एस्ट्रिक भी क्वेश्चन मार्क भी. लेकिन जब हमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर डालना है तो हम स्टार यूज़ करते हैं, और अगर एक ही सिंगल कैरेक्टर डालना है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा. इन एनी केस कोई डाउट होते हैं यू कैन आस्क मी एनी टाइम, एंड प्लीज़ कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस ऑफ द प्रीवियस चैप्टर. टेक केयर, बाय बाय.